हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। आज की वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड नंबर 5 को। इससे पहले जो एपिसोड है उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उन एपिसोड को नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको बाकी एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पास्ट में दामरोंग जलपरी को सरदार के लोगों से बचा लेता है। उन लोगों से बचने के लिए दामरोंग और जलपरी एक गार्डन में छुप जाते हैं। जब वह लोग चले जाते हैं तो दामरोंग जलपरी से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो जलपरी कहती है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। फिर दामरोंग जलपरी से कहता है, आई मिस यू। उसके बाद जब वह लोग चले जाते हैं तो दामरोंग और जलपरी वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब वे बाहर निकलते रहते हैं गार्डन से तो जलपरी एक फूल को देखती है तो दामरोंग समझ जाता है कि वह इस फूल को पसंद कर रही है। दामरोंग जलपरी से कहता है कि क्या तुम जानती हो इस फूल का क्या मतलब है? तो जलपरी कहती है, नहीं, क्या तुम जानते हो? तो इस पर दामरोंग कहता है, वही जो तुम्हारे पास है पर मेरे पास नहीं, मेमोरीज, यादें। फिर दामरोंग जलपरी को अपने साथ अपने घर के लिए ले जाता है, लेकिन जब वो अपने घर उसे ले जाता है तो वहाँ पर एक आदमी उसे देख लेता है और वह आदमी और कोई नहीं होता, वह आदमी सरदार का जासूस होता है। वह जासूस जाता है और सरदार को इस बारे में बता देता है। फिर सरदार को एक आइडिया आता है और दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि सरदार को उसके भ्रष्टाचार के लिए धमकाता रहता है, कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा, वह उस आदमी की जान ले लेता है, यानी कि उसकी हत्या करा देता है और उसे समुद्र किनारे पर फेंक देता है। वह डेड बॉडी किनारे पर मछुआरों को मिल जाती है, जिससे कि मछुआरे डर जाते हैं और वह ऑफिसर्स को बुलाते हैं। जब वहां पर ऑफिसर्स और टाउन हेड यानी कि दामरोंग आता है तो वहां पर कहा जाता है कि यह सब कुछ जलपरी के कहर और उसके श्राप के कारण हो रहा है। दामरोंग वहां पर कहता है कि इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि हमें पता चल सके कि यह किसी जलपरी का श्राप है या फिर किसी की साजिश। यह जब दामरोंग बोलता रहता है तो वह सरदार की तरफ देखता रहता है क्योंकि उसे शक होता है कि यह सब सरदार ने कराया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सरदार की कॉन्क्यूबिन बहुत सारे लोगों को लेकर टाउन हेड के ऑफिस में जा रही होती है। वहाँ पर टाउन हेड उस समय नहीं होता है तो वहाँ के बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि आप ऐसे टाउन हेड के ऑफिस में नहीं आ सकती। तो वो वहाँ पर कहती है कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक है जिन्होंने बताया है कि वह जलपरी टाउन हेड के ऑफिस में है, इसलिए हम ऑफिस की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि अभी टाउन हेड ऑफिस में नहीं है तो आप इस तरह ऑफिस में नहीं आ सकती और तलाशी तो बिल्कुल नहीं ले सकती। आगे दिखाया जाता है कि एक नौकर जाकर दामरोंग को बताता है कि ऐसे उनके ऑफिस में कुछ लोग घुस आए हैं जिन्हें शक है कि जलपरी उनके ऑफिस में है। जैसे ही दामरोंग को इस बारे में पता चलता है तो वह जल्दी से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है। जलपरी एक फ्लावर पॉट देखती रहती है जिस पर एक जलपरी और एक इंसान के किस करने की तस्वीर बनी होती है। यह फ्लावर पॉट ही हमें प्रेजेंट में चासिया के पास दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जलपरी सोच रही होती है उस बात को जहाँ पर दामरोंग उसे बताता है कि उसे सपने आते हैं जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि एक जलपरी एक इंसान को किस कर रही है। जलपरी को याद आता है किस तरह से दामरोंग ने उस फ्लावर पॉट के बारे में उससे कहा था। दामरोंग उससे कहता है कि यह एक सपना है जिसमें हम दोनों भी हैं और जो उसमें हो रहा है वो उसने उस फ्लावर पॉट पर ड्रॉ किया है। वो कहता है कि वह एक अलग ही दुनिया थी, वहाँ हम दोनों थे, यह मेरा वहम है या फिर कुछ और, यह मैं नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मादया जो कि जुंजे के घर के बाहर खड़ा है और उसकी डोरबेल बजाता है। वहीं जलपरी गेट खोलने ही आने वाली होती है, लेकिन वहीं दिखाया जाता है कि जुंजे सारे पुलिस के रूल्स वगैरह ब्रेक करके वहां पर पहुंच जाता है और फिर मादया से कहता है कि क्या तुम पुलिस हो और अकेले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अपना कार्ड दिखाओ। वह मादया से काफ़ी सारे सवाल करता है। जिस समय वो मादया से इतने सारे सवाल कर रहा होता है तभी वहाँ पे असली पुलिस आ जाती है।
जिसे देखकर मादया वहाँ से भाग जाता है। तो जुंजे पुलिस से कहता है शायद यह कोई फ्रॉड है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए और उसे पकड़िए। तो इस पर पुलिस उससे कहती है कि हम आपकी बात कैसे सुने, आप हमारे सारे रूल्स को तोड़ के आए हैं, वहाँ पे हमने बैरिकेड्स लगाए थे, आप बिगर इजाज़त के आप वहाँ से आए, तो हम लोग आपकी बात क्यों सुने। तो जुंजे पुलिस से कहता है कि ऑफिसर्स, मुझे पता चला कि हमारे नेबरहुड में किसी का मर्डर हुआ है और मेरी गर्लफ्रेंड घर में अकेली है, इसके लिए मैं टेंशन में आ गया था क्योंकि वह जल्दी घबरा जाती है। इस पर जलपरी कहती है मैं तो नहीं घबराती। पुलिस जुंजे से उसका आईडी कार्ड मांगती है तो जुंजे अपना फेक आईडी कार्ड दिखा देता है। तभी वहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि जुंजे के केस की तहकीकात कर रहा था। तो जुंजे उससे अपना चेहरे को छुपाने लग जाता है। जब वह ऑफिसर जुंजे को चेहरे को देखने ही वाला होता है तो वहीं पर नामदो पुलिस को फ़ोन कर बताता है कि उसने मादयो को इसी एरिया में देखा है। वह एक फेक न्यूज़ उन्हें बताता है जिससे कि वह लोग जुंजे को ना देख पाए। तो पुलिस मादयो को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। अंदर जाने के बाद जलपरी देखती है कि जुंजे के हाथ में चोट लगी है। तो वह जुंजे से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वह जुंजे से पूछती है कि दर्द तो नहीं हो रहा। तो जुंजे उस पर गुस्सा करता है और चिल्लाता है, कहता है कि तुम कैसे किसी के लिए ऐसे ही दरवाज़ा खोल सकती हो। तो इस पर जलपरी कहती है कि वो इंसान था, कोई शार्क नहीं। तो जुंजे कहता है शार्क यहाँ पर कैसे आ सकती है। जुंजे जलपरी से कहता है कि इंसान शार्क से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जलपरी उससे पूछती है कैसे। जुंजे को पता है कि साल में 5 से भी कम केसेस होते हैं जिनमें बताया जाता है कि शार्क ने इंसान को मारा, लेकिन हजारों इंसान शार्क को मारते हैं। यह सब बातें जुंजे जलपरी को बताता है और उससे कहता है कि बताओ फिर इंसान ज़्यादा खतरनाक हुए या फिर शार्क। तो इस पर जलपरी कहती है इंसान। जुंजे जलपरी से कहता है तो आगे से किसी भी स्ट्रेंजर और अनजान आदमी के लिए घर का दरवाज़ा मत खोलना। तो तभी जलपरी उससे कहती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हें चोट लगी है ना। तो इस पर जुंजे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिड़चिड़ाहट से कहता है ओ गॉड, मैं तुम्हें कितना समझाऊं, तुम हो कि समझते ही नहीं हो मेरी बात को। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी टीवी को देखकर जुंजे को कहती रहती है कि इस काले बॉक्स में कुछ लोग रहते हैं जो कि अभी बता रहे थे कि उसका फादर कौन है, लेकिन वो चले गए और उन्होंने कहा कि वो कल बताएंगे। तो क्या तुम बता सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि उसका फादर कौन है, क्योंकि मुझे जानना है। जुंजे उसकी बातों को सुनता है और फिर सोचता है क्यों ना इसके साथ मजाक किया जाए। और जुंजे उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं पूछ सकता हूँ, वो लोग मेरे घर में रहते हैं और इस डिब्बे में रहने के लिए मुझे रेंट देते हैं। तुम्हें जानना है कि उसका फादर कौन है। तो जलपरी कहती है हाँ मुझे जानना है, प्लीज़ तुम उनसे पूछो और मुझे बताओ। तो जुंजे नाटक करता है और फ़ोन मिलाता है, वह नामदो को फ़ोन मिलाता है और ऐसे ही नाटक करता है कि जैसे वो कुछ पूछ रहा हो और ऐसे एक्सप्रेशन दिखाता है कि जैसे कि वो उनकी बात सुन के शॉक हो गया है और फिर वो फ़ोन रख देता है। तो उस पर जलपरी पूछते कि उन्होंने क्या बताया, मुझे बताओ। जलपरी उससे पूछती रहती है बताओ ना उन्होंने क्या कहा। तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि पहले तुम बताओ। तो जलपरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वो कहती है क्या बताऊं। तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि मुझे बताओ कि स्पेन में हम कैसे मिले थे और क्या हुआ था, मुझे स्पेन के बारे में सब कुछ बताओ। तो इस पर जलपरी कहते हैं क्या तुम नहीं बता सकते सिर्फ। तो जुंजे कहते हैं नहीं, गिव एंड टेक पे चलती है दुनिया, तो पहले तुम बताओ और फिर मैं बताता हूँ। तो जलपरी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली बार का इंतज़ार कर लेती हूँ, वैसे भी मैं इंतज़ार करने में माहिर हूँ। इस पर जुंजे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम इंतज़ार कर सकती हो लेकिन मैं नहीं, और तुम्हारे अगली बार का मतलब है कल, तो तुम्हें कल तक मुझे सब कुछ बताना ही होगा। अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी तो तुम्हें मेरे घर से जाना होगा। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ मादे से फ़ोन पर बात कर रही होती है और मादे से कहती है क्या ये जो मर्डर हुआ है यह तुमने ही किया है, तुम ऐसे काम मत करो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। और वह मादे से कहते हैं कि क्या तुम्हें जुंजे का पता चला, उसका एड्रेस के बारे में पता चला, अगर तुम्हें उसका एड्रेस मिल गया है तो मुझे उसका एड्रेस सेंड करो। तभी दिखाया जाता है कि पीछे से उसका बेटा उसे देख लेता है और उसे देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और वो कहता है आके उससे कि मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो उसकी माँ कहती है बेटे मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ, और वो अपना फ़ोन वहीं पर रख देती है। उसके जाने के बाद उसका बेटा उसके फ़ोन को उठाता है जिस पर कि जुंजे के एड्रेस का मैसेज आया हुआ होता है। वह उस एड्रेस के मैसेज को देख लेता है।
फिर दिखाया जाता है कि वह उसका फ़ोन को लेकर अपनी माँ के पास किचन में जाता है और उन्हें फ़ोन देता है और कहता है कि आपका फ़ोन बज रहा था। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन देने वाला होता है तो उस फ़ोन को जानबूझकर एक पानी के बाउल में गिरा देता है, जिससे कि फ़ोन ख़राब हो जाता है और वह अपनी माँ से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं आपको नया फ़ोन ला दूंगा माँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे सोता रहता है और जल परी ऊपर वाले रूम से अपनी गर्दन बाहर निकालकर जुंजी को देखती रहती है। तभी जुंजी की आँख खुल जाती है और वह देखता है कि उसे जल परी देख रही है और वह एकदम डरावना सा लगता है। तो एकदम जुंजे डर जाता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मुझे और क्यों डरा रही हो, ऊपर जाओ और चुपचाप सो जाओ। इस पर जल परी उससे पूछती है कि आज तुम्हारे दोस्त नहीं आए, वो लोग कहाँ पर है। तो जुंजे उससे कहता है कि आज वो नहीं आएंगे। इस पर जलपरी खुश हो जाती है और कहती है कि आज हम दोनों घर में अकेले हैं क्या। और वह जलपरी से कहता है कि तुम्हारी स्माइल तो मुझे और भी ज़्यादा डरा रही है। फिर जलपरी उससे कहती है चलो ठीक है, आज हम दोनों बातें करते हैं। तो वह ऊपर से नीचे उतरने लगती है। तो इस पर जुंजे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बातें करते हैं, वैसे भी तुम कल जाने ही वाली हो, इससे अच्छा है कि तुम आज ही चली जाओ और अभी चली जाओ। जुंजे की इस बात को सुनकर जलपरी ऊपर वापस कमरे में चली जाती है और कमरा बंद कर लेती है और फिर सोचती है कि ऐसा हो कि काश कल आए ही ना और मुझे यहाँ से जाना ही ना पड़े। आया जाता है कि जुंजे की फ्रेंड चासिया उसके गेट पर खड़ी होती है। तो गेट खोलने के लिए जल परी आती है और जल परी उसे अंदर नहीं आने देती। तो इस पर चासिया कहते हैं कि मुझे अंदर आने दो। तो जलपरी कहती है जुंजे ने मुझे मना किया है कि स्ट्रेंज लोगों को घर में मत आने देना। तो इस पर चासिया कहते हैं कि मैं स्ट्रेंज नहीं हूँ, मैं जुंजे को जानती हूँ। तो इस पर जलपरी कहती है हाँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती, तो तुम स्ट्रेंज हुई ना तो तुम घर में नहीं आ सकती। इस पर चासिया कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं जुंजे से मिलने आई हूँ, तो मुझे अंदर जाने दो। इस तरह दोनों गेट पर ही झगड़ा करने लग जाती है। भी जलपरी गेट खोल देती है जिससे कि चासिया गिर जाती है। जब चासिया अंदर जाती है देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है तो वह पूछती है जुंजे कहाँ है। तो चासिया को पता चलता है कि जुंजे जॉगिंग के लिए गया हुआ है। तो चासिया देखती है कि घर पे कोई नहीं है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वह जलपरी से कहती है मैं और जुंजे जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम जुंजे का पीछा छोड़ दो। तो इस पर जलपरी उससे पूछती है शादी मतलब। तो चासिया उससे कहती है शादी मतलब दो लोग, जब दोनों लोग एक छत के नीचे एक घर में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस पर जलपरी कहती है जैसे मैं और जुंजे रह रहे हैं। तो इस पर चासिया कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। चासिया उसे कहते हैं नहीं तुम उसकी पत्नी नहीं हो, तुम एक पैरासाइट हो। तो जलपरी पूछती है पैरासाइट मतलब। तो चासिया कहती है कि तुम बोझ हो सिर्फ उस पे, पहले कि जुंजे घर वापस आए तुम यहाँ से चले जाओ। जब चासिया उसे गेट आउट यानी कि वहाँ से जाने के लिए कहती है और जिस तरह से पोज करके उंगली करके बाहर की तरफ खड़ी रहती है तो इससे जलपरी को गुस्सा आ जाता है और वह जलपरी चासिया को काट लेती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि चासिया बैठी हुई होती है और उसकी फिंगर में बैंडेज लगा होता है और वहीं दूसरी तरफ जुंजे जलपरी पर गुस्सा कर रहा होता है। फिर जुंजे चासिया से कहता है चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक ड्रॉप कर देता हूँ। जब वह लोग टैक्सी के लिए जाते रहते हैं तो वहाँ पर चासिया उसे अपने फ़ोन में उस फ्लावर पॉट का पिक दिखा रही होती है जिसपे कि एक जलपरी और एक इंसान का किस करने का फ़ोटो बना होता है। लेकिन जुंजे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ना ही उस फोटो को देखता है और वह उसे वहीं पर छोड़कर चला आता है। घर वापस आने के बाद जुंजे खाना बनाता है और जलपरी को भी खाने के लिए बुलाता है। वहाँ पर जुंजे जलपरी को एक फ़ोन और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड देता है और उससे कहता है कि इसका ध्यान से इस्तेमाल करना और जब तुम्हें मुझे सच बताने का मन करे तो मुझे कॉल करना और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इस पर जलपरी उससे कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी लेकिन तुम भी मुझे एक प्रॉमिस करो। तो जुंजे उससे कहता है प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस? तो जलपरी उससे कहती है तुमने ही तो कहा था टेक एंड गिव। इस पर फिर जुंजे कहता है ठीक है बताओ क्या प्रॉमिस करना है। तो जलपरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन जब स्नो होगी तो तुम मुझे उस टावर पर मिलोगे। वह एक टावर की तरफ इशारा करती है और उससे कहती है। तो इस पर जुंजे उससे कहता है ठीक है मैं मिलूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जलपरी वहाँ से चली जाती है। जलपरी के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जुंजे ने जलपरी के फ़ोन में एक ट्रैकिंग ऐप रखा है जिससे कि जुंजे को पता रह सके कि जलपरी कहाँ है और सेफ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों फ्रेंड घर वापस आ जाते हैं।
उसके दोनों फ्रेंड जुंजे पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी स्नो हो रही है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, तुम इतनी ठंड में उसे घर से कैसे निकाल सकते हो, और ऊपर से क्राइम रेट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। इस पर जुंजे कहता है कि मैं क्या कोई इसका गार्डियंस हूँ या फिर उसके पेरेंट्स या रिलेटिव हूँ जो कि मैं उसकी टेंशन लूँ और उसका ख्याल रखूँ। ऐसा बोलकर जुंजे अपने कमरे में चला जाता है और अपने फ़ोन पर जलपरी की लोकेशन देखता रहता है। जुंजे देखता है कि जलपरी की लोकेशन गंगनम में दिखाई जाती है, तो जुंजे सोचता है कि ये गंगनम में क्या कर रही है। जुंजे उसके पीछे जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उससे नामदो कहता है कि हमारा अगला टारगेट एक लेडी है जिसने कि अब्रॉड से पढ़ाई करके आई है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा ब्लैक धन है, यानी कि ब्लैक मनी है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है वह औरत और कोई नहीं होती, वह चासिया की भाभी होती है। दिखाया जाता है कि चासिया की भाभी अपनी मेड यानी कि जुंजे की माँ से कहती है ये कचरा डस्टबिन में डालो और फिर मेरे घर से चले जाओ और यहाँ पर वापस मत आना। वह मेड डस्टबिन में कचरा डाल देती है पर फिर वहीं पे सोचने बैठ जाती है कि अब वह कहाँ जाएगी। फिर वहीं दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ चासिया की भाभी के घर पर आ जाती है और उनसे आकर कहती है कि तुमने जो खाना भिजवाया था वो काफ़ी अच्छा था और मेरे पति को बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। इस पर चासिया की भाभी कहती है अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, अगर आपका दोबारा मन करे तो आप मुझे बता सकती है, मैं आपके लिए खाना बनवाकर भिजवा दूंगी। फिर दिखाया जाता है कि चासिया की भाभी मेड यानी कि जुंजे की माँ के पास जाती है और उनसे कहती है अरे तुमने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया, मैं तो बस मजाक करी थी, तुम जैसी हार्ड वर्किंग और मेहनती और एक अच्छी मेड मुझे कहाँ मिलेगी, चलो घर चलते हैं। और उन्हें वह लेकर घर वापस आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जलपरी को उसकी उस भिखारी वाली फ्रेंड के साथ, जहाँ पर वह दोनों बातें कर रही होती है और डस्टबिन में से कुछ अच्छे अच्छे कपड़े निकाल रही होती है। तो वहाँ पर वो लेडीज़ उस जलपरी से कहती है कि अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त जुंजे ने घर से निकाल दिया है। तो जलपरी इस पर कहती है निकाला नहीं है, बस उसने मुझे जाने के लिए कहा है। तो इस पर वह लेडीज़ कहती है जलपरी से इसका मतलब सेम ही होता है। फिर वो लेडीज़ उससे कहती है कि तुम अब क्या करोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब तुम कैसे रहोगी। तो इस पर फिर वो उससे कहती है चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें कुछ काम दिलाती हूँ जिससे कि तुम पैसे कमा सको। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग सड़क पर कुछ कूपन्स बांटने का काम ले लेते हैं और वहाँ पर वह कूपन्स बांटने लग जाते हैं। तो खड़े होकर कूपन देने का काम शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर वो लेडीज़ उससे कहती है कि देखो वो जो सामने कार है ना उसमें हमारे बॉस बैठे हुए हैं, वो हमें वहाँ से देखेंगे और फिर उसी के हिसाब से वो हमें पैसे देंगे। तो इस पर जलपरी उससे कहती है हाँ मैं काफ़ी सारे पैसे कमाऊँगी और ये सारे पैसे जुंजे को दे दूँगी क्योंकि उसे पैसे बहुत पसंद है। तभी जुंजे जलपरी की लोकेशन चेक करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और देखता है कि वह रोड पर काम कर रही है। वह देखता है तो वह छुप जाता है ताकि जलपरी उसे देख ना सके। तो वह पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि जलपरी उसे देख ना सके। तभी वहाँ पर जलपरी के पास वो चीफ यानी कि उसका बॉस आ जाता है और उससे कहता है कि कैसे काम कर रही हो, ऐसे काम करोगी तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो इससे जुंजे को गुस्सा आ जाता है और वह ट्रैफिक पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि इसकी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है और वह बॉस की कार को उठवा देता है। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यानी कि स्कूल के बच्चे जलपरी के पास आते हैं और उससे काफ़ी सारे कूपन्स ले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है ये सारे कूपन्स जो कि बच्चे जलपरी से खरीदते हैं उन सारे कूपन्स को जुंजे बच्चों से ले लेता है और उसके बदले पर उन्हें पैसे देता है। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी को भूख लगी होती है तो तभी वहाँ पर एक लेडीज़ आती है और उसे कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह देती है। यह सब खाना भी जुंजे ने ही उसके लिए उस लेडीज़ के द्वारा पहुँचाया होता है। तो वह लेडीज़ जुंजे से कहती है लगता है क्या तुम उससे शादी करने वाले हो। तो जुंजे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कहता है अच्छा तो तुम उससे प्यार करते हो और वह तुम्हारा पहला प्यार है इसलिए तुम उसका ख्याल कर रहे हो इतना। तो जलपरी के पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, क्या मेरी फ्रेंड बनोगी और मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दोगी। जलपरी उसे अपना कांटेक्ट नंबर देने ही वाली होती है तभी उसे जुंजे फ़ोन कर देता है और कहता है अरे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, अगर तुमसे कोई अनजान आदमी तुमसे तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगे तो उसे मत देना क्योंकि वो बुरा आदमी होता है। ऐसे तो जुंजे जलपरी से ये सब कहता है। तो जो आदमी उसके साइड में खड़ा होता है जलपरी उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लग जाती है तो वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो जलपरी हुजुंजे से पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो इस पर हुजुंजे कहता है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, लेकिन जिस गाड़ी के पीछे जुंजे छुपा होता है वह गाड़ी वहाँ से हट जाती है जिससे कि जलपरी जुंजे को देख लेती है और देखकर उससे कहती है अरे
और जलपरी काफ़ी खुश हो जाती है और जुंजे को देख लेती है तो वह उससे कहती है, अरे वाह, तुम यहाँ, तुम मुझसे मिलने आए हो क्या? इस पर जुंजे उससे कहता है, पागल हो गए हो क्या? मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? इस पर जलपरी कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ पर काम कर रही हूँ। पर जुंजे के करीब आकर उसके कान में जलपरी कहती है, जुंजे, मैं यहाँ पर पैसे कमा रही हूँ और जब मैं पैसे कमा लूंगी तो वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। जुंजे इस बात को सुनता है और एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाता है कि जुंजे के फादर और उसके सौतेला भाई ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर उसका सौतेला भाई अपने फादर से कहता है कि क्या आपको जुंजे के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ पर है? तो इस पर उसके फादर कहते हैं, नहीं, अभी मुझे कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैंने सेक्रेटरी से बोला है कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। इस पर उसका भाई कहता है कि अच्छा होगा कि यह सब बातें आप माँ को ना बताएं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जलपरी कूपन्स बांट रही थी, वहीं पर महादेव उसके सामने आ जाता है। महादेव को देखकर जलपरी उससे कहती है कि तुमने अभी भी कैप पहनी हुई है। यह सुनकर महादेव को लगता है कि शायद जलपरी ने उसे पहचान लिया है, लेकिन तभी वहां पर बारिश होने लग जाती है और बारिश से बचने के लिए जलपरी एक बिल्डिंग के नीचे जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे का सौतेला भाई जुंजे के घर जाने के लिए निकल पड़ता है और फिर दिखाया जाता है कि जुंजे अपनी विंडो पर खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी के पास वह छोटी लड़की आ जाती है जो कि उसकी पहले मदद करती है और उससे आके कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं आप फिर से छोटे बच्चों के पैसे तो नहीं चुरा रही? तो जलपरी उससे कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर पैसे कमा रही हूँ। तो स्नो पड़ने लग जाती है। इस पर जलपरी उस लड़की से पूछती है, क्या ये फर्स्ट स्नो है? तो इस पर लड़की कहती है, हाँ शायद। तो जलपरी उस बच्ची से कहती है कि मुझे नमसम टावर जाना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? इस पर बच्ची उससे कहती है, क्या तुम जुंजे से मिलने जा रही हो? तो जलपरी एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि यह बात तो सिर्फ उसने अपने मन में सोची थी। तो बच्ची उससे कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम टैक्सी ले सकती हो। वहीं स्नो को देखकर जुंजे को भी अपना प्रॉमिस याद आता है तो वह अपने फ़ोन में जलपरी की लोकेशन देखता है। पता चलता है कि जलपरी भी टावर पर जा रही है। जुंजे भी उस टावर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि उसका सौतेला भाई भी उससे मिलने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे जाता है। इससे जलपरी भी जा रही होती है, लेकिन जुंजे की कार उसे पास करके आगे निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी को एक कार से टक्कर लग जाती है और वो गिर जाती है। वह कार किसी और की नहीं होती, वह जुंजे के सौतेले भाई की होती है। वहीं दूसरी तरफ जुंजे टावर पर जलपरी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जलपरी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। आगे दिखाया जाता है कि पास्ट में भी वह लड़की जलपरी की आवाज़ को सुन पाती है और उसकी मदद करती है, इसी तरह जिस तरह वह लड़की प्रेजेंट में जलपरी की मदद कर रही है। अब जलपरी का एक्सीडेंट हो गया है और टावर पर जुंजे उसका इंतज़ार कर रहा है, जिसे पता नहीं है कि जलपरी का एक्सीडेंट हो गया है। और यहाँ पर जुंजे के भाई के सामने जलपरी है, क्या वह उसकी मदद करेगा या उसकी मदद नहीं करेगा, इसका हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।